बहनें हों, चाहे हमारे भाई हों, यहाँ तक कि हक से लड़ भी सकते हैं हमसे, क्योंकि उनका अधिकार है, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जींद को जितना ज़्यादा अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें प्रयास में मैं आप लोगों के भी सहयोग चाहूँगा। देखिए, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक, और ना ही कोई सरकार अकेली कुछ कर सकती है। जब तक प्रत्येक जनमानस साथ में नहीं जुड़ता, तब तक हम अपने घर को, अपने शहर को सुंदर नहीं बना सकते। प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करे। मेरी तरफ से मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूं कि ये आपका और हमारा शहर है, मेरी जन्मभूमि है, कईयों की कर्म भूमि है, मेरे पिता की कर्म भूमि है, इसको अच्छे से अच्छा बनाऊं। और जल्दी ही प्रभु ने चाहा तो मेडिकल कॉलेज की जो स्टार्टिंग है वो भी हो जाएगी। इसी प्रयास है कि इस अगस्त के महीने में उसकी ओपीडी प्रारंभ कर दें। और जो डॉक्टरों की कमी थी, लगभग 13-14 डॉक्टर और सिविल हॉस्पिटल में आ गए हैं। तो एक प्रयास है, और जल्दी ही आप लोगों को भाखड़ा का पानी भी 2 साल के बाद पीने को मिलेगा। उस पर कार्रवाई, काम शुरू हो चुका है। और वहीं पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से देता हूँ हरियाली तीज की। और मेरी माताओं की संख्या ज़्यादा है। एक निवेदन मेरी सभी माताओं से, बहनों से, भाभियों से, कि ये आजकल का युग जो है, ये युग कंप्यूटर का युग है। साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन मेरा सभी से निवेदन ये है कि हमारी जो भाभियां हैं, हमारी बहनें हैं, जो बच्चों को दादा दादी के पास जरूर बिठाएं। 1 घंटा मोबाइल बंद कर कर पूरा परिवार एक साथ बैठे और कम से कम घर के काम आप करें, और उस समय में बच्चों को दादा दादी के पास जरूर बिठाएं। क्योंकि हमारा समय था तो हमारी दादी, हमारी माँ हमें उनके पास छोड़ती थी। वो समय ऐसा था जिससे हमें कथा, कहानियाँ राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, अपने धर्म के बारे में पता होता था। लेकिन आजकल के बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। और जिस व्यक्ति का धर्म खत्म हो जाता है, जिसे अपने धर्म के बारे में पता नहीं होता, तो आप ये मान के चलिएगा कि उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो दादा दादी के पास बैठेंगे, घंटा 2 घंटा उनसे उनके अनुभव सीखेंगे। मेरे को आज भी याद आता है घटना, करीबन 30 वर्ष पुरानी मेरे घर की घटना है। तो मेरे भाई साहब जब इस दुनिया से गए तो मेरे पिताजी मुझे ले जाते थे रात को 11 बजे, 12 बजे धार्मिक स्थानों पे जागरण है या कुछ है, लेके जाते थे। तो मैं कहता था कि बाबूजी आपकी नींद तो खराब होती है, मेरी क्यों खराब करते। तो उन्होंने उस समय तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन सुबह मेरी माँ से कहने लगे, तेरे साहबजादे ने ये बात की है तो क्या जवाब होना चाहिए उसका। तो मेरी माँ ने भी सोचा, बेटे के हक में जाऊंगी तब भी रोड़ा पड़ेगा, घर वाले के हक में जाऊंगी तब भी रोड़ा पड़ेगा। बोली तारा आपस का मैटर है, तुम देखो। तो कहने लगे कि इसको ये कहना चाहिए, इसने ये सवाल किया मेरे से कि आप मेरी नींद खराब करते हो। मैं इसको कोई पिक्चर दिखाने तो लेके जाता नहीं, और उसमें तो सीरियल भी एक दो आते थे, कोई ज्यादा स्थानों पे लेके जाता हूँ। एक आदत डाल रहा हूँ